मैंने विचार किया कि जितनी बातें पंडित जी का खुलासा किया ना कविताओं का, जी। वो मिथ्या नहीं है, बहुत मर्मिक है। और जिसने जान लिया, थोड़ा सा भी अगर मन पलट गया ना, तो उनका कल्याण अवश्य हो। हाँ बहुत मर्मिक बातें बता रखी। जी। मैंने विचार करके देखा कि भाई मैं खाम खाता नहीं मंडे वो मंडे रहा कदे लोग नहीं कहे भाई ये भाई मारी तो कुछ समझ मांगता ना वो बैंडो हो। एक भी मिथ्या बात नहीं, क्योंकि जो पंडित जी का इशारा है ना उसे का पहुँच करिए। बहुत मर्मिक बातें बता रखी हैं। अगर जरा सा भी मन पलट गया ना, केवल जिसने न्यू मान लिया ना कि ये बातें सत्य हैं और ये कर्म करण के हैं और ये त्यागण के हैं जी, उसका कल्याण निश्चित है। बिल्कुल। उसके पापों का अवश्य जो है ना खंडन हो जाए। ऐसी बातें बता रखी हैं जो सबके बस की नहीं। बहुत गहरी बातें बता रखी। मैंने कई पंडित जी आड़े भी हैं नरेले में भी, और वह शास्त्री भी हैं कई। उनसे बात करी, उनको बताई, कविता सुनाई। मैंने बोले भाई मारी पहुँच को रहा भाई बेरा के गदारे बोले आड़े ताई शास्त्र पर खूब जाना हाँ पर आड़े ताई पहुँच को रही। तो पंडित जी की बातें जो है ना वो बड़ी विलक्षण है, सबके बस की तो है नहीं। ये भी इसमें इशारा तो खूब कर रखा है। पुरंजन का किस्सा बनाया, वो फिर बाद में जो है थोड़ा रोचक बना के पद्मावत में रला दिया। लोगों ने वो पसंद भी करे, और जिसका समझ में पुरंजन आ रहा था उसके समझ में पद्मावत भी आ रहा है। कोई फर्क तो सही नहीं, बात न्यूनता हटाकर न्यून लगा रखी। बिल्कुल। ये जो पुरंजन में न्यारी बात पढ़ रहे हैं हम, ये जो है पुरंजन में बनाई थी, उनको पढ़ो और अवलोकन करके देखो भाई ये क्या की बात कह रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका सारा सारे साहित्य में उड़े था कुल मिला के। एक लोगों की ऐसी सोच है कि जो गायक हैं, एक तो यूं गाँव में भाई शुभ कर्म करे चाहे मिली मनुष्य की काया। हाँ जी, ऐसा गाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन शुभ कर्म तो करने पड़ेंगे, और असली में तो ये है कि तपस्वी जब होता है ना जीव, ईश्वर स्वरूप होता है। कुछ बातें ऐसी रख ली जाती हैं कि कोई जो बहुत गहरी हो, बहुत विद्वान हो, उसका आगे बतावन की। पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया जी, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया। हाँ जी। तो तपस्वी जो है ना ईश्वर भाव में हो सकता है, जीव भाव में तपस्वी हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ सही बात है। बहुत गहरी बातें है पंडित जी की। बिल्कुल बिल्कुल। जब लोगों की समझ में आ जाए ना, जब की बात है। और फिर इस कविता में यूं बता रखा है भाई ये कर्म तो करने पड़ेंगे जरूर। जैसे दूसरी कड़ी में बताया भाई लेकर जन्म पहले ब्रह्मचारी बन प्यारे, फिर तेरी मर्जी जी, अगर तू चाहे तो गृहस्थ धर्म का पालन करे और इस संसार के आनंद भोग, क्योंकि शरीर तेरा किंड बना होगा जी। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद। ये तो आम आदमी विचार करे अपने, देखो वांझे हो रहे हैं, नहीं तो ये सोचने की बात है भाई विषय भोग विषयों में मन भाग्या भाग्या फिरता है, चैन एक सेकंड का नहीं जी, और कितना दुखी होता है। बिल्कुल।
आड़ मैंने विचार किया कि भाई पत्थर लागे जे बोलिया कौन है और फूल लागते रोया। हाँ, ये इस कविता पे आ जाओ हैं न्यू के न्यू इस कविता पे आ जाओ, आड़े चालन देंगे इसने भी। ये हर हर अशुभ कर्म में यानी इसका कितनी हानि होती है। पत्थर ने तो बर्दाश्त कर लेगा। एक तो ऐसा कभी होया ही नहीं किसी लड़के के साथ और किसी लड़के के साथ, ये पंडित जी ने न्यारा कह ही नहीं रखा। एक तो यह बात पंडित जी ने किसी का बहुत कम उदाहरण दे रखे। जी जी जी। और उनके उदाहरण दे रखे जो मोक्ष रूप प्राणी हुए। जी। साधारण के उदाहरण नहीं दे रखे। जी जी जी। और उदाहरण से तो ये हैं, मैं घास पटेरा और तुम मेरे खुद चरनिया, तो इस तरह के उदाहरण दे रखे। लेकिन यूँ विचार करो कि आधी बाधी जो से, और जो भाई गुजर गया, बेटा गुजर गया, आप बीमार हो गया, पैसे कमाई शुभ कर्मों में, वो दादा रघुवीर बताया करता भाई वो कर्म करो जिससे पैसा जो है ना, अर्थ, एक ये चार पदार्थ है ना जी, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष जी। तो धर्म तो वेद मारे गए, ये ऐसा बताया करते रघुवीर। और मेरे ख्याल में कि भाई वेद का मार्ग ही तो धर्म है। हाँ जी। और वेद का उल्लंघन ही प्रमाद है। लेकिन ऐसा बताया करते महाराज गए कि धर्म तो से वेद का मार्ग जी, वेद के मार्ग से न्यारा और कोई धर्म नहीं है। बकवास करो, अपनी मन गलत में करो, कुछ करो जी। और अर्थ है धन, धर्म अर्थ धन। वो धन दो तरह के, आया और वया। आए और वह। हाँ हाँ जी। आया और वया, यानी अगर अशुभ कर्म करके धन अर्थ परमा इकट्ठा कराया, धन इकट्ठा कराया, तो दोनों चीज जाएंगी। कोई मुकदमा हो जाएगा और पुलिस पकड़ लेगी, और पुलिस पकड़ कर पिटाई भी होगी, और धर्म भी जाएगा और अर्थ भी जाएगा, धन भी जाएगा जी। ऐसा दादा रघुवीर बताया करते जी। तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जो पंडित जी ने इसमें गा रखा है सावित्री में, संत जन उस धर्म को प्रधान कहते हैं। हाँ जी। कौन से धर्म को? भाई जो गृहस्थ में जाना है नहीं, वो प्रधान विषय है जी। जैसे सनक सनंदन सनक आदि नारद आदि ने जो अपनाया वो प्रधान है। जिसने गृहस्थ में जाना ही नहीं, संसार से संबंध रखना ही नहीं, सीधा मोक्ष में जाते हैं जी, वो धर्म प्रधान है। और दूसरे और तीसरे को अनजान कहते हैं जी। दूसरा गृहस्थ धर्म और तीसरा तो है संसार से संबंध। तो ये दोनों के दोनों अनजानों के लिए। हाँ जी। जानकार तो इस चपेड़े में पड़ता है कोई। ठीक है। जितने भी निवृत्ति के मार्ग और परमात्मा ने, ब्रह्मा ने, भगवान ने अपने मुख से जो है ना दो मार्ग निकाले, फिर निवृत्ति और प्रवृत्ति जी। भैया तो गृहस्थ धर्म का पालन करो। देख पंडित जी ने कितनी बढ़िया बात बता रखी।
ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे, और चाहे सुधा स्त्री बाण परस मन लाद। ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे, चाहे गृहस्थ धर्म को श्रद्धा सहित पुगा दे। कितनी मर्मिक बात बताई भाई। इन दो कामों में से कोई सा काम करे, चाहे तो ब्रह्मचारी बन के सारी उम्र तो सनक आदि के डाल रहेगा, शरीर खराब नहीं होगा, उनका शरीर खराब नहीं होता। और गृहस्थ में चला जाएगा तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की तरह इच्छा मृत्यु हो जाएगा और शरीर पर कंट्रोल हो जाएगा। भीष्म पितामह ने 350 वर्ष की आयु में महाभारत लड़े और दुर्योधन को यूं कह दिया, भाई 10,000 महारथी रोज मारे करूंगा, सिपाहियां कोई गिनती नहीं। और महारथी उसे कहते हैं शास्त्रों में, महाभारत में देखें भाई पता लग जाएगा। जो 100 सिपाहियां था अकेला लड़े उसको महारथी कहते हैं, और जो 100 महारथियां था अकेला लड़े उसको अतिरथी कहते हैं। तो भीष्म पितामह ने ऐलान कर दिया कि भाई 10,000 महारथी रोज मारा करूंगा, सिपाहियां कोई गिनती नहीं कितने मरेंगे, क्योंकि 18 अक्षौणी थी और 18 अक्षौणी खत्म होनी थी। तो इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर ली और द्रोणाचार्य ने भी इतनी सामर्थ्य प्राप्त करे और कृपाचार्य ने भी इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर रखी थी और अश्वत्थामा ने भी इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर रखी थी। तो ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है कि ईश्वर रूप हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और तप करने का ये तरीका है। तो आड़ पंडित जी ने इस कविता में यूं बताया था कि भाई ईश्वर से ही तो जीव बने। बहुत गहरी बातें हैं जी। ये उन विद्वानों की बातें हैं, मूर्खों की बात नहीं है, जो इस विषय को जानना चाहते हैं जी और इस विषय को बरतना चाहते हैं। ईश्वर के बिना, ईश्वर से तो जीव भाव में आया। हाँ जी। असल में ईश्वर भाव और जीव भाव जब बनता है, जब ईश्वर बनता है आत्मा से अलग होकर के। आत्मा निर्लेप है, उसका ना नाम है, ना गांव है, ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई उसके बारे में कहना सुनना है। ईश्वर के बारे में कहना सुनना है। ईश्वर वो आत्मा जब कहलाता है जब ये 4 विद्या ग्रहण कर ले। हाँ जी। आध्यात्मिक विद्या यानी आत्मा को जानता हो, मैं आत्मा हूँ, उसका नाम ईश्वर है, और संसार को जानता हो और इस रचना से संबंध ना जान करके जानता हो पर संबंध नहीं रखता हो। क्योंकि वो 4 विद्या हैं जो उनको जानता है। अपनी आत्मा को जानता है आध्यात्मिक विद्या जी, और देव विद्या और यक्ष विद्या, और जो संसार जो श्याणा बन रहे हैं ना हम हमारे कैसे, वो विद्या यह 4थे नंबर की विद्या है। और ये दादा रघुवीर बताया करता ब्राह्मण के 4 चरण ना उसने पूछे युधिष्ठिर से, और जब युधिष्ठिर ने बताया क्या है कि भाई ये 4 विद्या, एक चरण योग और एक चरण बता रखा है परदादा और दादा और बाप और आप। ये ब्राह्मण के उन्होंने पूछा ना उसने, भाई एक बात बता दे, भाई ब्राह्मण कौन है, फिर मैं तेरे भाई ने छोड़ दूंगा। बहुत गहरी बातें हैं।
और ये तो महाभारत में दे भी रखा है। हाँ बिल्कुल। तो युधिष्ठिर ने तो सुना ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए, लेकिन नहीं माने वो। तो बोले भाई ये तो सब कर सके, फिर सब ब्राह्मण सुने। ये कर्म तो सबका आम आदमी कर सकता है, लेकिन भाई वो आम आदमी ब्राह्मण हो गया। फिर भाई प्रमाणित बता और इसे बता दो और कर ना सके, क्योंकि इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है। एक रामायण में तो पाई आवे है, मन कर्म वचन कपट तज करे बहु सुर सेव मोह समेत मृंची शिव ताके बसे सब देव। यानी भगवान राम कहते हैं अपनी स्वभाव में कि भाई जो मन से वचन से और कर्म से कपट छोड़ करके भू माने या पृथ्वी, यानी ये भू और भंवर, भूलोक तो है पृथ्वी जी, और भंवर लोक है पृथ्वी से ऊपर आकाश, बीच आकाश के बीच का, और स्वर्गलोक है ऊपर, इनसे ऊपर आकाश समझ ले। ये तीनों लोक अंदर के तहत में है, ऐसा बताते हैं शास्त्र भी बताते हैं और विद्वान लोग भी बताते हैं। तो कहने का मतलब यो है कि इन तीनों को जानता हो, और चौथा आचार विचार और मन और इंद्रियों का कंट्रोल, चौथा चरण योश है जी, ऐसा बता रखा है महाभारत में, मैंने देखा उसमें जी। तो कहने का मतलब योश है कि पंडित जी ने जितनी बातें बता रखी है ना, वो समझ लेना, समझण की से, गाउन की नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। और गाते हैं ना, देख मैंने विष्णु भी देखा, अरे तुल्य भी देखा, और वो एक कविता में जो देखे मैंने, इसमें विराट पुरुष में सुख चाहती होता है दुख दूर करूंगा तेरे, हाँ जी, उसमें यो विष्णु भी नहीं गावा है। दूसरी कली में भाई ठाठ देख लिए मेरे, हमने तो कविता में यूं करवा रखा है जी, सब जेवर सोने का होगा, उन्हें ठाठ देख लिए मेरे। हाँ जी। और ये मैंने विष्णु भी गाता देखा, तुल्य भी गाता देखा है अग्नि में वीडियो पर। ये नहीं गाँव उड़ा हाथ देख लिए मेरे, हाथ क्या देख ले भाई, देखो विचार करो, हाथा के देख ले भाई, हाथ तो देखेगी जब उससे पल्ला पड़ेगा। हाँ जी, हाथापाई होंगे, जपटा जिन्नी होंगे तो हाथ तो देख जब देखेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरे ठाठ के तो ठाठ तो देखे भाई, मैं ठाठ लगा दूंगा तेरे लिए, कोई कमी नहीं रखूंगा। तो इस प्रकार से और कई बातें मैंने ऐसा देखा कि भाई अनजान तो गाँव है पर जानकार भी गाँव है। यानी यूं सोच ले हैं कि भाई ये कुछ नहीं जानते, जो कुछ कहा जाएगा वो सही है, और आगे लेकर बेवकूफ़ समझ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। दादा रघुवीर कैसे बहुत गहराई से सुनने वाले, वो भाई वो एक आधा वो भी हुआ कर। दादा रघुवीर हमने देखा बुक्कड़ मार के बैठ जाता, मुंह ने ढक लेता, और फिर वो कई गांव के जाने थे उसने, और परावर के तो सारे जाने ही थे। वो न्यू को थे, पंडित जी आप सांगना देखते, अब भाई मैं देखता को नहीं, मैं सुनूँ। तो देखण में और सुनू में
कितना अंतर हो गया। बिल्कुल। एक यह कविता देखनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा आ गई। अरे देखने का तो कोई नशा बना बनता, सुननिया का कहे या बैठनिया जो सुनते हैं, बैठनिया या आवगढ़ बैठनिया लाना पड़ेगा। बैठनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा आ गई। भाई वो सारे सुने तो सारे थे और देखे भी सारे थे, लेकिन ना देखनिया की समझ में आवे को नहीं, पर बैठनिया की सुनिया की भी सब की भी ना आवे। देखनिया तो सिर्फ तमाशे के रूप में देख रहा है उसने, तमाशे के रूप में उसका क्या समझ में होता। देखो हमने कई बार मैंने देखा कि तीन तरह से तो तीन दृष्टि तो मैंने देखी मनसा की। कोई तो साधने देखा है, हाँ जी, और कोई नाचनिया थोड़े देखा है, भाई गदम से नाच, और कोई लय ने देखा है, और कोई जो है ना उन बातें की गहराई नहीं देखा है। हाँ जी, लेकिन गहराई नहीं देखनी है तो कोई है, और इन ने देखनिया तीनों अच्छे हैं बराबर, तकरीबन बराबर हैं। कोई साध में मुग्ध है और कोई नाचनिया थोड़े में मुग्ध है, और भाई कोई लय सुर पे मुग्ध है। और मैंने बता के देखा, पूछ के देखा, तो लेकर विष्णु का सांग होया करे ना, ई मकाम में गया ना जब वो आ रहा है विष्णु है। अच्छा जी, बराबर ठीक। और मैं बताऊं थे 6-7 लाख रुपया तो आ लिया, 2 लाख तो हमारे गांव के दिए थी। एक पंडित से मास्टर, मैं बोला भाई ट्यूशन फ्री पढ़ा दे, पुण्य तो करे है। अगर ट्यूशन फ्री में पढ़ा दे, वो ट्यूशन पढ़ा कर न और उड़ान करता है। विद्या का सबसे बड़ा जो है ना पैसा लेना सबसे बड़ा पाप। जी जी जी। और एक है वो सल्फर शराब बेचे है, उसने दिए 2 लाख रुपये। मैं बोले एक तरफ तब पाप करें और एक तरफ पुण्य करें। फिर वो हमारा भाई है एक देवी, वो ने बोला अगदादार की भीड़ बताया करता भाई सूड़ी सूड़ में टड़ जाएगी। मैं बोला वो बताया करता, उनके लिए बताया करता जिनके लिए जो अगाड़ी में कर्म खोटे ना करे। जितने करके होगे उतने होगे, फिर परमात्मा मन लगा ले और खोटे कर्म का त्याग कर दे, उनकी सूड़ी सूड़ में तड़ जाएगी। लेकिन जो खोटे कर्म करता ही रहेगा उसकी नहीं खड़ा करता ना जी। वो तो और आगे खड़े कर लग रहा पहले नहीं तो। हाँ, एक बात तो बनेगी। मैं फिर उससे घड़ी बहस क्या न करूँ था, भाई तुम जानकार गणेश हो। एक बात तो बनेगी, मैंने तो बेरा था ज्ञान था भाई, पुण्य भोग के पाप भोगनी पड़ेगी। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा, जब 6 जने ताले ये हिमालय में चले गए, हाँ जी, सन्यास लेकर के, और हिमालय में चलना शुरू कर दिया। 20 सन्यास होता है ब्राह्मण के लिए, तो होता है दंडी स्वामी जी, स्वामी दंडी। हाँ जी, वो ब्राह्मण बन सकता है। क्षत्रिय के लिए 20 सन्यास होता है, और वैश्य के लिए सन्यास होता ही नहीं। गृह धर्म का पालन करो, सेवा करो। और शूद्र के लिए इन 2 के लिए है। पांडवों ने युधिष्ठिर ने महाभारत में यूं दिखा रखा है कि क्षत्रिय ने क्या करना चाहिए, और प्राचीन में भी पहले क्षत्रियों ने किया ऐसा। 20 सन्यास लिया। 20 सन्यास कहते हैं, तदारक भीड़ बताया करते कि भाई हिमालय के तले चले जा, हिमालय में चले जा, अरे हिमालय में जाके और इस शरीर की आसक्ति छोड़ दे, ये चाहे खत्म हो जाए
और ना खत्म हो जाए लेकिन चलता ही रहेगा। तो 6 चाले, 5 पांडु और द्रौपदी उनके साथ चली। सबसे पहले द्रौपदी पड़ी, क्योंकि द्रौपदी के मन में दुराव खटक्या करता 24 घंटे दुर्योधन के प्रति और कौरवों के प्रति। उसका द्वेष जो था ना, वो सबसे पहले वह द्रौपदी गिरी। और फिर गिरा भीम ना, फिर गिरे नकल और सहदेव, और फिर गिरा भीम। और एक कुत्ता युधिष्ठिर से नहीं पूछता रहा, जब द्रौपदी गिरी ना, जब वो धर्मराज था, जब यूँ पूछा भाई वह द्रौपदी गिर गई भाई, जब युधिष्ठिर बोले कोई बात ना, तो गिर गई तो गिर गई, चले जा, हमारा धर्म है, चले जा। उसको कहते भी संन्यास, अच्छा फिर कर नहीं देखे, चलने जा, चाहे जब तक शरीर बना रहे जब तक चलने जा, या तो पार हो जाएगा। फिर जब चारों करके एक युधिष्ठिर रह गया, जब युधिष्ठिर पार हुआ ना, जब युधिष्ठिर से पूछा भाई, उन्हें युधिष्ठिर का वो संवाद हुआ कुत्ते का उसका, ऐसा महाभारत में दे रखा है। जी। वो बोले भाई वो तेरे भाई पूरे उन दोहरा जाना चाहोगा, अब तू दुर्योधन कर्मा तो बेचना चाहोगा। तो युधिष्ठिर ने पूछा भाई कह रहा हूँ कहाँ है, कहाँ गए, और मेरे भाई कहाँ गए। अब तेरे भाई और द्रौपदी तो स्वर्ग में गए, क्योंकि उनके शुभ कर्म थे बने थे और अशुभ थोड़े, वह गिर गए और स्वर्ग में गए आगे पाओगे तुम। और भाई दुर्योधन जो है ना, सारी उम्र खोटे करे, वो नरक में है सारे, सौ के सौ कह रहा हूँ नरक में है। तो युधिष्ठिर ने बोला पहले कर्म का दौर चालू। युधिष्ठिर के सिवाय ऐसा किसी ने भी ये कर्म करया नहीं। उसकी वजह से दुर्योधन फिर स्वर्ग में गए। नहीं तो खोटे कर्म इसे कर रखे थे कि रण में मर के भी, ऐसा महाभारत में लिखा है, रण में मर के भी नरक में गए, क्योंकि वे पुण्य और पाप जो है ना वो भोगने पड़ते हैं दोनों। बिल्कुल। और पहले कौन से भोगने पड़ते हैं, जो से गणे हों, और फिर नरक भोगते आना, वह पुण्य जो है ना क्षीण हो जाती। ऐसा नहीं खाता। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यो है कि आड़े न्यों बता रखा है इस कविता में, देख चौथी कली में बता रखा है, लेकिन जन्म कदे कहे वचन ने भूल है, और लगते हैं हवा मद मेहर नशे में टूल है, और कर्मों का फांसा घलिया जब में झूल है, कर्मों का बंधन नहीं किसे तक खुल है। हाँ जी। जो कर्म यानी वो हमारा भाई न्यू तक है था, अग भाई सूड़ में चढ़ जाएगी। और आड़ पंडित जी क्या कहता है, कर्मों का बंधन नहीं किसे तो खुल है। सही बात। जो कर्म कर दिया ना वो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल जी, उसका तो कोई विकल्प नहीं। आगे बंद कर देना भाई, जितनी गलती होगी बेसमझी में, और फिर समझ आ गई, फिर त्याग कर दिया उनका, फिर उसकी सूढ़ी में टल सकती, उसको रियायत मिल सकती है, जैसे युधिष्ठिर को मिली और जैसे दुर्योधन को मिली। युधिष्ठिर की वजह से दुर्योधन स्वर्ग में गया, फिर भाई स्वर्ग में ले आओ इन्हें, और ना तो मन भी लाड़ ले चलो। तो ऐसा लेख आता है कि भाई उनको भी कर्म को भी स्वर्ग में लेगी। और फिर पंडित जी ने चौथी कली में आखिरी लाइन में यूं बता रखा है कि इस रास्ते में भाई घोर अंधेरी माया, जो परमात्मा की अविद्या रूप माया है,
वह घोर अंधेरी है, उसको जानना और उससे बचना कोई आसान बात है। बिल्कुल सही। बहुत गहराई वो पंडित जी ने जो बातें कह रखी ना, उनको अरे संसार में घटावा ना तो घटते कौन। सही बात है जी, कोई ना घटना वाड़ा संसार तो संबंध न्यारा है उनका। बिल्कुल।